गेम डेवलपमेंट के 10 टेक्नोलॉजीज, समझो फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स हिंदी। यो क्या हालचाल दोस्तों, टेकजेन सबहैम हियर। और आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग चीज के बारे में जिसके बिना गेमिंग पॉसिबल ही नहीं है, गेम डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज। सीरियसली गाइस, ये टेक्नोलॉजी का कमाल है कि आज हम गेम्स में इतना रियलिस्टिक एक्सपीरियंस कर पाते हैं। सो अगर आपने कभी सोचा है कि गेम्स कैसे बनाते हैं या फिर आपको गेम डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है। हम टॉप 10 गेम डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे जो आजकल इंडस्ट्री में यूज हो रही हैं, वो भी फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स के साथ। मतलब ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये है उस मैजिक के पीछे का साइंस जो गेम्स को जिंदा बनाता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स जंप राइट इनटू इट। फिजिक्स, कोडिंग, डिजाइन सब कुछ मिलेगा इस वीडियो में, सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। रेडी? लेट्स गो। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिटी 3D की। गाइस, ये इंजन एक लेजेंड है। सीरियसली, इट्स लाइक द विराट कोहली ऑफ गेम इंजन्स। सुपर पॉपुलर, वर्सेटाइल और बिगिनर्स के लिए भी इजी टू यूज। यूनिटी का UI यूजर इंटरफेस बहुत सिंपल है, ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस है। मतलब कोडिंग एक्सपीरियंस कम हो तो भी चिल करो, गेम बना सकते हो। और ये 2D और 3D दोनों टाइप के गेम्स के लिए परफेक्ट है। फ्रॉम टेम्पल रन जैसे सिंपल गेम्स से लेकर कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे हाई एंड गेम्स तक। अब फिजिक्स की बात करें तो यूनिटी में बिल्ट इन फिजिक्स इंजन है। मतलब ग्रेविटी, कोलिजन्स, ये सब ऑलरेडी सेटअप है। आपको बस अपने गेम ऑब्जेक्ट्स में फिजिक्स कंपोनेंट्स ऐड करने हैं, लाइक रिजिड बॉडी। और हाँ, यूनिटी में एसेट्स का लाइब्रेरी भी बहुत बड़ा है। एसेट्स मतलब प्री मेड 3D मॉडल्स, टेक्सचर्स, स्क्रिप्ट्स जो आपके गेम डेवलपमेंट को और भी फास्ट बना देते हैं। फ्री और पेड दोनों टाइप के एसेट्स मिल जाते हैं। तो ओवरऑल यूनिटी 3D एक कंप्लीट पैकेज है गेम डेवलपमेंट के लिए। अगर आप बिगिनर हो तो स्टार्ट करने के लिए ये बेस्ट इंजन है। नेक्स्ट अप वी हैव अनरियल इंजन। ये इंजन गाइस, ये ग्राफिक्स का बाप है। सीरियसली, अगर आपको अपने गेम में माइंड ब्लोइंग ग्राफिक्स चाहिए तो अनरियल इंजन इज द वे टू गो। अनरियल इंजन का यूज AA गेम्स में बहुत होता है, लाइक फोर्टनाइट, PUBG, ये सब अनरियल इंजन पे बने हैं। इसमें एक पावरफुल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है कॉल्ड ब्लूप्रिंट्स विजुअल स्क्रिप्टिंग, जिससे आप बिना कोडिंग के भी कॉम्प्लेक्स गेम लॉजिक क्रिएट कर सकते हो। फिजिक्स के हिसाब से अनरियल इंजन में फिजिक्स इंजन है जो बहुत एडवांस्ड है। आप रियलिस्टिक क्लॉथ सिमुलेशंस, डिस्ट्रक्टिबल एनवायरनमेंट्स और बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। अनरियल इंजन फ्री है यूज करने के लिए, लेकिन अगर आपका गेम कमर्शियली सक्सेसफुल होता है तो आपको रेवेन्यू शेयर करना पड़ता है। ओवरऑल अनरियल इंजन एक पावरफुल इंजन है जिससे आप नेक्स्ट जेन ग्राफिक्स के साथ अमेजिंग गेम्स बना सकते हो। वाह। अब गाइस, थोड़ी देर के लिए गेम इंजन से ब्रेक लेते हैं और बात करते हैं मैथ की। डोंट वरी, बोरिंग नहीं करूंगा। लिनियर अलजेब्रा गेम डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्पेशली जब हम 3D ग्राफिक्स और फिजिक्स की बात करते हैं। देखो, गेम में जो भी 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक कैरेक्टर्स, बिल्डिंग्स, वो सब एक्चुअली पॉइंट्स और लाइंस से बने होते हैं, जिसको हम वर्टिसेस एंड पॉलीगॉन्स बोलते हैं। और इन वर्टिसेस और पॉलीगॉन्स को मैनिपुलेट करने के लिए हम लिनियर अलजेब्रा का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने गेम कैरेक्टर को मूव करना है तो आपको उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को चेंज करना होगा, जो कि वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस का यूज करके होता है। सिमिलरली, ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, स्केल करना है, ये सब लिनियर अलजेब्रा से ही पॉसिबल है। आई नो, मैथ सुन के डर लगता है, बट ट्रस्ट मी, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। और एक बार जब आपको बेसिक्स समझ आ गए तो गेम डेवलपमेंट और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। Chapter 4 Collision Detection When Worlds Collide। All right guys, अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, Collision Detection। ये एग्जैक्टली वही है जो नाम से लग रहा है, डिटेक्ट करना कि गेम में दो ऑब्जेक्ट्स कलाइड हुए हैं या नहीं। इमेजिन अ गेम विदाउट कोलिजन डिटेक्शन। आपके कैरेक्टर वॉल से पास कर जाएंगे, एनिमीज से टकरा के नहीं गिरेंगे। बेसिकली पूरा गेम वियर्ड बिहेव करेगा।
कोलिजन डिटेक्शन ही वो चीज है जो गेम वर्ल्ड को बिलीवेबल बनाती है। कोलिजन डिटेक्शन के लिए डिफरेंट एल्गोरिदम्स यूज होते हैं, लाइक बाउंडिंग बॉक्सेस, स्फीयर कोलिजन्स। ये एल्गोरिदम्स चेक करते हैं कि क्या दो ऑब्जेक्ट्स के ज्योमेट्रीज ओवरलैप कर रहे हैं या नहीं, और एक बार कोलिजन डिटेक्ट हो जाता है तो आप उसके अकॉर्डिंग गेम लॉजिक डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लेयर एनिमी से कोलाइड करता है तो प्लेयर का हेल्थ कम हो जाएगा। So, collision detection is super important for creating a realistic and interactive game world. Chapter 5. C. The language of games. अब guys, बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। गेम डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे लैंग्वेजेस यूज होते हैं, बट C डेफिनेटली सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेजेस में से एक है, स्पेशली अगर आप यूनिटी यूज कर रहे हो। C एक पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो स्पेसिफिकली माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। इसकी सिंटैक्स रिलेटिवली सिंपल है, मतलब लर्न करना इजी है, और यूनिटी का गेम इंजन C पे बेस्ड है, तो आप ऑलमोस्ट हर चीज C कोड में स्क्रिप्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप C4 का यूज करके गेम कैरेक्टर्स के मूवमेंट्स कंट्रोल कर सकते हो, गेम लॉजिक डिफाइन कर सकते हो, यूजर इनपुट हैंडल कर सकते हो, और बहुत कुछ। C में बहुत सारे लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं जो गेम डेवलपमेंट को और भी इजी बना देते हैं। तो अगर आप गेम डेवलपमेंट में सीरियसली इंटरेस्टेड हो तो C डेफिनेटली लर्न करना चाहिए। इट्स अ वैल्यूएबल स्किल टू हैव। चैप्टर 6, फिजिकली बेस्ड रेंडरिंग, मेकिंग इट रियल। ऑलराइट गाइस, अब बात करते हैं ग्राफिक्स की। फिजिकली बेस्ड रेंडरिंग यानी PBR, ये एक रेंडरिंग टेक्निक है जिससे गेम ग्राफिक्स को और रियलिस्टिक बनाया जाता है। PBR में हम रियल वर्ल्ड फिजिक्स का यूज करके कैलकुलेट करते हैं कि लाइट डिफरेंट मटेरियल से कैसे इंटरेक्ट करेगी। मतलब हम ये कंसिडर करते हैं कि लाइट रिफ्लेक्ट कैसे हो रही है, एब्जॉर्ब कैसे हो रही है, स्कैटर कैसे हो रही है। PBR का यूज करके हम बहुत रियलिस्टिक मटेरियल्स क्रिएट कर सकते हैं, लाइक मेटल, वुड, स्किन, जो लाइट के साथ नेचुरली बिहेव करते हैं। ये गेम वर्ल्ड को विजुअली अपीलिंग और इमर्सिव बनाता है। PBR थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट थैंकफुली बहुत सारे गेम इंजिन्स में PBR मटेरियल्स और शेडर्स ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं। आपको बस अपने 3D मॉडल्स में अप्लाई करना होता है। Chapter 7, Shadow Map. Let there be realistic shadows. Next up, we have shadow mapping. Shadows, guys, ये छोटी सी चीज गेम ग्राफिक्स में बहुत बड़ा डिफरेंस लाती है। Imagine a game without shadows. Everything would look flat and unrealistic. Shadow mapping एक टेक्निक है जिससे 3D सीन्स में रियलिस्टिक शैडोज क्रिएट की जाती हैं। इसमें बेसिकली हम लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इमेज रेंडर करते हैं जिसको हम शैडो मैप बोलते हैं। फिर हम ये शैडो मैप यूज करके डिटरमाइन करते हैं कि सीन में कौन सा एरिया लाइट में है और कौन सा एरिया शैडो में है। शैडो मैपिंग से डायनामिक शैडोज क्रिएट की जा सकती हैं, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं उनकी शैडोज भी मूव करेंगी। ये गेम वर्ल्ड को और भी बिलीवेबल बनाता है। शैडो मैपिंग थोड़ा रिसोर्स इंटेंसिव हो सकता है, बट मॉडर्न GPUs इससे इजीली हैंडल कर लेते हैं और रिजल्ट्स डेफिनेटली वर्थ इट होते हैं। Chapter 8, Naive Bayes Classifier, AI for Smart Games. Okay guys, अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यानी AI. AI मॉडर्न गेम्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है और AI के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम्स यूज होते हैं, जिसमें से एक है नाइव बेस क्लासिफायर। डोंट वरी, नाम से कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट इट्स एक्चुअली अ वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव एल्गोरिदम। ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी का यूज करके प्रिडिक्शंस करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इससे ट्रेन कर सकते हो कि स्पैम ईमेल्स को आइडेंटिफाई करे या फिर हैंड रिटन डिजिट्स को रिकॉग्नाइज करे। गेम डेवलपमेंट में नाइव बेस क्लासिफायर का यूज गेम AI को स्मार्टर बनाने के लिए किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इससे ट्रेन कर सकते हो कि प्लेयर के बिहेवियर के बेस्ड ऑन प्रिडिक्ट करे कि प्लेयर का नेक्स्ट मूव क्या होगा।
ओवरऑल नाइव बेस क्लासिफायर एक सिंपल येट पावरफुल एल्गोरिदम है जिसका यूज आप अपने गेम में इंटेलिजेंट फीचर्स ऐड करने के लिए कर सकते हो। चैप्टर 9 माइक्रोसर्फेस स्कैटरिंग नेक्स्ट लेवल डिटेल। अब गाइस बात करते हैं एक और एडवांस्ड ग्राफिक्स टेक्निक की, माइक्रोसर्फेस स्कैटरिंग। ये टेक्निक मटेरियल्स को और भी रियलिस्टिक लुक देती है बाय सिम्युलेटिंग हाउ लाइट इंटरैक्ट्स विद देम एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल। देखो, रियल वर्ल्ड में कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होती। हर सरफेस पे माइक्रोस्कोपिक बम्प्स एंड इम्परफेक्शंस होते हैं और माइक्रोसर्फेस स्कैटरिंग ये सिमुलेट करता है कि लाइट इन इम्परफेक्शन से कैसे इंटरैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेलवेट का क्लॉथ रेंडर कर रहे हो तो माइक्रोसर्फेस स्कैटरिंग यूज करके आप वो सॉफ्ट फजी लुक अचीव कर सकते हो जो वेलवेट में होता है। ये टेक्निक स्पेशली यूजफुल है फॉर मटेरियल्स लाइक स्किन, हेयर, फैब्रिक्स जो नेचुरली बहुत माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स रखते हैं। माइक्रोसर्फेस स्कैटरिंग कॉम्प्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो सकता है, बट रिजल्ट्स डेफिनेटली विजुअली स्टनिंग होते हैं। अगर आपको अपने गेम में नेक्स्ट लेवल रियलिज्म चाहिए तो माइक्रोसर्फेस स्कैटरिंग एक पावरफुल टूल है। चैप्टर 10 बैकएंड द अनसंग हीरो। फाइनली गाइस बात करते हैं बैकएंड की। बैकएंड गेम डेवलपमेंट का वो पार्ट है जो प्लेयर्स को डायरेक्टली दिखता नहीं है, बट ये क्रूशियल होता है फॉर ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स। बैकएंड बेसिकली वो सर्वर साइड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो गेम को रन करता है। ये हैंडल करता है प्लेयर्स के डेटा को, गेम लॉजिक को, कम्युनिकेशन को सब प्लेयर्स के बीच में। बैकएंड के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं लाइक डेटाबेसेस, सर्वर्स, एपीआईज। पॉपुलर बैकएंड टेक्नोलॉजीज फॉर गेम्स इंक्लूड Node.js, PHP, Amazon GameLift, etc. बैकएंड डेवलपमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट इट्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑनलाइन गेम डेवलपमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो गाइज, ये थे टॉप 10 गेम डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज जो आपको पता होनी चाहिए। होपफुली इस वीडियो से आपको गेम डेवलपमेंट की दुनिया के बारे में थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। अगर आप गेम डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हो तो ये बेस्ट टाइम है स्टार्ट करने का। रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है और इंटरनेट पे आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स और कम्युनिटीज मिल जाएंगी। सो गो अहेड एंड क्रिएट योर ओन गेम वर्ल्ड। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप गेमिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।